हेलो। यस मैम। चलो, कैसी थी आज आपकी स्टार्टिंग की दोनों क्लासेस? सबकी अच्छी हुई? जी मैम। यस ओके। मैम। ओके, तो आज अपन अपना नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। अपना कौन सा वाला पेपर मैं आपका लूँगी? पेपर नंबर 3, जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पेपर है अपना CMA फाउंडेशन के अंदर, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड स्टैट्स। ठीक है। आधे लोगों को इससे डर भी इसी पेपर से सबसे ज़्यादा लगता है, और मैक्सिमम लोगों को इजी भी यही वाला पेपर लगता है। कौन कौन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं इधर अपने? मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जिनके पास मैम 11th 12th मैथ्स था। मैम लिया तो था बट मैम इतना सही से आता नहीं है। अच्छा, मतलब 11th 12th मैथ्स थी आपके पास? ऑनलाइन में निकल गई मैम 11th 12th की मैथ्स। अच्छा, और बाकी बाकी नॉन मैथ्स? यस मैम। यस मैम। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैथ्स वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अपन सारी चीज़ें एकदम फाउंडेशन से पढ़ेंगे। मैथ्स के अंदर जितने भी अपने बेसिक एकदम बेस लॉजिक होते हैं, वो सारे लॉजिक्स क्लियर करके, कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई भी हुई है या ट्रांसपोज हुई है तो वो क्यों हुई है, सब कुछ अपन एकदम लॉजिक के साथ फाउंडेशन से पढ़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अपन ने मैथ्स अगर कभी नहीं भी पढ़ी ना, कभी मन नहीं करा, तो भी अब समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है मैथ्स। ओके, पेपर नंबर 3 है, एंड इसके अपने सिलेबस 2022 में बहुत माइन्यूट चेंजेस आए हैं। बहुत ज़्यादा कोई चेंज इस वाले पेपर के अंदर आया नहीं है, बिकॉज पहले से ऑलरेडी सारे टॉपिक्स थे, तो अब चेंज करके ये क्या ही टॉपिक्स लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, एक बार अपन ओवरव्यू ले लेते हैं अपने पेपर का। पेपर नंबर 3, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या क्या पढ़ना है अपने को इसके अंदर? 2 सेक्शन में डिवाइडेड है आपका पूरा पेपर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसमें मैथ्स वाला जो पार्ट है वो अपना कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का। एंड स्टैट्स वाला जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का आएगा? अपना 60 मार्क्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स मैं ऐसा बोलूँगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स से, बिकॉज ये 60 मार्क्स कवर करके चलेगी। एंड स्टैट्स कंपैरेटिवली ईजी भी होती है, बिकॉज पूरी स्टैट्स आपकी किस पर बेस्ड है? फॉर्मूला बेस्ड है। फाइन। मैथमेटिक्स में अपने को 40 मार्क्स दिए हैं, 3 पार्ट्स और फर्दर डिवाइड कर दिए, जिसमें अर्थमेटिक वाला पार्ट अपन सबसे पहले कवर करेंगे। फर्स्ट जो करेंगे अर्थमेटिक, देन सेकंड अपन एल्जेब्रा पर जाएंगे। ऑर्डर वाइज ही अपन इस पूरे को कवर करके चलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे अपन अर्थमेटिक के अंदर देखते हैं क्या क्या है अपने पास में। रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, जो कि एग्जाम में अपने कितने मार्क्स का आता है। अच्छा देखो, साथ में ना आप मॉड्यूल तो अभी मिले नहीं होंगे आपको, है ना? 22 के सिलेबस, 22 के वेबसाइट पर ही अपलोड नहीं हुए, तो अपने को कहाँ से मिलेंगे? तो आप एक कॉपी के अंदर या तो ये बना करके ऐसा बाइफर्केशन, क्योंकि ये एट द एंड बहुत काम में आता है ना? 2 तरीके की स्टडीज होती है अपना, एक तो स्मार्ट स्टडी और एक हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, तो क्या ज़्यादा सही रहता है करना, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट स्मार्ट वर्क। वर्क। स्मार्ट वर्क। और वो स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? जब आपको स्टार्टिंग में पूरा पता होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, तभी आप स्मार्टली बिल्कुल जो कम मार्क्स वाला चैप्टर है वो अगर थोड़ा नहीं भी कवर हुआ तो उसको आप हटा सकते हो। ठीक है, ये इसीलिए पहली क्लास में हम हमेशा मार्क्स देखते हैं, वेटेज, कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज होल्ड करके रखता है, सो दैट आगे जाकर के प्लानिंग में वो अपने को बहुत हेल्प करे। फाइन। पहला अपना टॉपिक है रेशियो, वेरिएशन एंड प्रपोर्शन। ये अपना अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स का आता है? इसमें से आपका 4 to 6 मार्क्स लगभग। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स का हर पेपर में आता ही आता है। ठीक है,
नेक्स्ट अपने पास में है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको आप बचपन में क्लास 8th के अंदर पढ़ के आए थे ना, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। ठीक है, ये भी अपना कितना 4 से 6 मार्क्स का आता है। अच्छा, पेपर पैटर्न आप सब लोगों को आइडिया है क्या है अपना पेपर पैटर्न? फाउंडेशन का पेपर पैटर्न क्या है? MCQ। बिल्कुल, कंप्लीट एमसीक्यू होता है अपना एग्जाम, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, और एग्जाम में टाइम कितना मिलता है हमको हर पेपर के लिए? 1 आवर। कंप्लीट एमसीक्यू है अपना पैटर्न, फुल एमसीक्यू, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 1 आवर का टाइम मिलता है। एंड सबसे अच्छी बात है इसके अंदर कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अपने, नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत एक प्लस पॉइंट है अभी, पता है, क्योंकि अगर कभी भी अपने को जैसे मानो कोई आंसर नहीं आता है तो छोड़ने की जगह अगर आप तुक्का लगाने की भी सोचते हो ना तो भी लगा सकते हो, कोई रिस्क नहीं है, मार्क्स कटेगा नहीं, मिलेगा नहीं वो अलग बात है, बट मार्क्स कटेंगे भी नहीं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है, तो ऐसे अपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन जाते हैं? 50 क्वेश्चंस। आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स एंड टाइम मिलेगा कितना? 1 आवर का। ठीक है, ये बेसिक एक नॉलेज। और अभी तक तो एग्जाम अपना कैसा होता है? होम बेस्ड होता है। अभी के अटेम्प्ट्स तक एग्जाम होम बेस्ड होता आ रहा है, आगे के अटेम्प्ट्स का पता नहीं। फाइन, ये अपना बेसिक जानकारी एग्जाम से रिलेटेड। चलो इसको हटाते हैं और अपने चैप्टर, अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। 2 टॉपिक्स देख लिए अपन ने, रेशियो वेरिएशन प्रोपोर्शन एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा है? एपी एंड जीपी। एपी जीपी एग्जाम में थोड़ा कम मार्क्स होल्ड करके रखता है, 2 से 4 मार्क्स का आता है ये, मतलब आपको 1 या 2 क्वेश्चन, एंड कभी कभी चांसेस हैं कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए, नो क्वेश्चन। एपी जीपी थोड़ा कम वेटेज रखता है और इसीलिए चैप्टर भी बहुत इजी सा ही है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, फिर अपने इस बार ये टाइम एंड डिस्टेंस नया ऐड करा है अर्थमेटिक के अंदर। पुराने वाले सिलेबस में केवल ये 3 थे और इस 3 में भी एन्युटी नहीं था, ओनली सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो एन्युटी नया ऐड करा, टाइम एंड डिस्टेंस अपना एक टॉपिक न्यू ऐड करा है। ओके, और नया टॉपिक है तो अपन मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि जो भी चीज न्यू ऐड करते हैं ना उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट के पास में क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं देने के लिए, तो नए नए तरीके के क्वेश्चन बना करके दे सकता है, इसीलिए सारे नए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पुराने वाले तो अपन स्कैनर से करेंगे ही बहुत सारे क्वेश्चंस, और वही ऑलमोस्ट रिपीट होत करके आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना एलजेब्रा। एलजेब्रा वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम पेपर में मैथ्स वाले पोर्शन में आपको एलजेब्रा ही दिखने वाला है। अभी एलजेब्रा में अपने को क्या पढ़ना है? सेट थ्योरी। ठीक है, पुराना ही टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के क्वेश्चन आपके कहाँ से आ सकते हैं? 4 से 6 से 8। ठीक है, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, और पॉसिबल है कि 4 क्वेश्चन भी आ जाए। सेट थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले अपने पास वेन डायग्राम्स नहीं आते थे क्वेश्चन में, अपना सिलेबस में वेन डायग्राम्स के थ्रू नहीं था, अब वेन डायग्राम भी ऐड कर दिया, जो कि अच्छी बात हुई है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंडाइसेस एंड लॉग, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉन मैथ्स वालों ने लॉग नहीं पढ़ा हुआ होगा तो डरना नहीं है, लॉग का बहुत ही एक
एकदम फाउंडेशन कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं ना अपन, केवल लॉग की प्रॉपर्टीज वो पढ़नी है अपने को इधर लॉग में। ये पुराना ही टॉपिक है, इंडाइसेस एंड लॉग। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये भी पुराना टॉपिक है अपना, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पुराना। तो मेनली अलजेब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करा है। ज़्यादा चेंज क्या आया, एक पूरा टॉपिक आपका कैलकुलस ऐड हो गया। मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो अपन देखते थे ना 11th-12th में जो आपने पढ़ा था, वो कैलकुलस क्या कर दिया, इधर ऐड कर दिया। ये कंप्लीट न्यू है, न्यू टॉपिक है ये पूरा, एक नया सेक्शन ऐड कर दिया। पहले तक केवल अपने पास अर्थमेटिक और अलजेब्रा होता था, अब कैलकुलस भी लेकर के आ गए। अच्छा, इसमें कितने मार्क्स, इंडाइसेस अपना आ सकता है अप्रोक्सीमेट 2 से 6 तक, ठीक है। और लॉग अपना आता है 2 से 4 मार्क्स। ये सारे मार्क्स हैं, 2 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग आपको 6 मार्क्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। सब अप्रॉक्स है, पूरा इंस्टीट्यूट के मन पे डिपेंड करता है। ये कैसे बनाते हैं अपन, पास्ट स्कैनर को देख करके कि स्कैनर में इतने मार्क्स का आया रहता है, तो ये अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू बना ली कि इतने इतने मार्क्स के ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, ठीक है। एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। फाइन। कैलकुलस न्यू टॉपिक है तो कोई आइडिया नहीं कितना दे सकते हैं, कितना क्या क्वेश्चन देंगे कैलकुलस से, और कैलकुलस से देने के लिए ऊपर में किनको कट डाउन करेंगे ये मार्क्स, वो भी अपने को पता नहीं है। इसीलिए न्यू सिलेबस के देखो बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। न्यू सिलेबस में हमको पता नहीं होता कि पैटर्न क्या आ सकता है, क्या आपके कौन से क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नया टॉपिक डाला है हो भी सकता है उससे कुछ नहीं आए और नए टॉपिक से ही सब कुछ आ जाए, ठीक है। सिलेबस 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और खास करके न्यू टॉपिक्स। चलो, मैथ्स वाला एकदम क्लियर सबको, मैथ्स में क्या क्या अपने को पढ़ना है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स, देखो मैक्सिमम लोगों की ना जब मैथ्स से अगर बाय चांस नैया डूब रही होती है तो वो संभालने के लिए स्टैटिस्टिक्स आती है एंड टाइम पे, क्योंकि होता है अधिकतर बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो मैथ्स से डर जाते हैं, है ना। मैथ्स का फोबिया होता है काफी बच्चों को, जिनको अगर स्कूल टाइम में मैथ्स पसंद नहीं आई होती है तो वो आगे तक भी ये सोचते हैं कि मैथ्स सब्जेक्ट ही खराब है, जबकि ये आपका मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका मैथ्स और आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स में भी थोड़ी बहुत थ्योरी आ जाएगी, बट मैथ्स के अंदर आपको कुछ थ्योरी करनी ही नहीं है, पूरा अपना प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो आप इसके अंदर 90+ मार्क्स ला सकते हो इजीली, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से फोकस करो तो। एंड क्वेश्चंस हम कहाँ से करेंगे, मॉड्यूल, अपना इंस्टीट्यूट जो मॉड्यूल देगा वो, एंड देन स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर के अंदर अपने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार रिपीट हो करके आते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन बनाने तो नहीं बैठता, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हद से हद नया ऐड ऑन कर देता है, अदरवाइज हर पेपर में आप देखो ना तो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, केवल डिजिट्स बदलती हैं, ठीक है। मॉड्यूल स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है मॉड्यूल एंड देन स्कैनर। मॉड्यूल होता है इंस्टीट्यूट का मटेरियल, जो इंस्टीट्यूट आपको भेजेगा ना, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तब इंस्टीट्यूट आपको जो बुक्स पूरा वो बंडल भेजेगा 4 किताबों का, वो है अपने मॉड्यूल। फाइन। तो चलो, स्टैट्स में क्या पढ़ना है अपने को, सबसे पहला है अपना स्टैट्स के अंदर थ्योरी।
दिस इज फुल थ्योरी। ये थ्योरी अपनी आती है 10 मार्क्स की, बस यही एक थ्योरी है जो आपको पढ़नी है इस सब्जेक्ट के अंदर। और ये थ्योरी पूरी नीचे प्रैक्टिकल से कनेक्टेड है। नेक्स्ट अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ कर के आए हो बचपन में, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन एंड मोड। वही है इस चैप्टर के अंदर, मीन मीडियन मोड पढ़ना है अपने को। स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, कोएफिशिएंट, और ये चैप्टर ना अपना मीन मीडियन मोड एंड डिस्पर्जन 30 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आपका 30 मार्क्स अकेला ये चैप्टर कवर करके चलता है। एमओसीटी एंड डिस्पर्जन, एमओसीटी एंड डिस्पर्जन। अब देखो, जब आपको पहली क्लास में पता लग गया ना कि ये चैप्टर अपना 30 मार्क्स का आता है, तो आप जब ये चैप्टर अपन स्टार्ट करने जाएंगे तो आप इस पे एक्स्ट्रा फोकस डाल करके रखोगे। यही मोटिव होता है पहली क्लास में बाइफर्केशन जानने का, कि जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तब आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार्टिंग से अपने को रेगुलर क्लासेस लेनी है। ठीक, नेक्स्ट है अपने पास में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये भी आपका लगभग 10 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। अभी प्रोबेबिलिटी पहले तक 10 मार्क्स की आती थी, बट अब जब इंडेक्स नंबर आ गया तो हो सकता है कि इन दोनों का वेटेज बराबर कर दे इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये न्यू टॉपिक है स्टैट्स में। जो न्यू ऐड हुआ है वो ये है, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। प्रोबेबिलिटी तक का सब पुराना है, नया जो टॉपिक ऐड हुआ है वो कौन सा है? इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। ओके, तो इन दोनों के अंदर मोस्टली इंस्टीट्यूट थोड़ा मार्क्स का कर सकता है, बिकॉज बाकी सारे टॉपिक्स तो अपने आप में ही बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट है। हमको क्या क्या पढ़ना है ये सबको क्लियर हुआ। अभी मैथ्स का अपना सिलेबस क्या है, ये सारे चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं। क्लियर? तो कोई है कि जिसको मैथ्स से डर लगता हो, भयंकर ऐसे डर, मैथ्स का फोबिया? यस मैम। अच्छा हुसैन, और बाकी देखो मेरे को पता है बोलेंगे नहीं, लेकिन मैथ से डर मोस्टली सबको लगता है ना? कोई बात नो मैम। नहीं लगता। यश को मैथ्स पसंद है मतलब? बहुत अच्छा। मैथ्स नहीं, आपको बिल्कुल नहीं डराएगी फाउंडेशन की मैथ्स। चलो, तो अब अपन अपना पहला टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन अर्थमेटिक वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक। और उसमें भी क्या स्टार्ट करेंगे अपन? रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन से अपने को स्टार्ट करना है। ठीक है, बिकॉज एक तरीके से ना रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, मैथ्स का फाउंडेशन है। मैथ्स का जो बेस बनता है ना अपना, वो रेशियो प्रोपोर्शन से बनता है। इसी में आप सीखते हो कि कौन से नंबर को कौन से नंबर से कब अपन मल्टीप्लाई करा जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस कर सकते हैं अपन, जो मैथ्स के बेसिक रूल्स होते हैं वो सारे आपके ऑलमोस्ट इस चैप्टर में क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और अच्छी बात, अपने को कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम के अंदर। कैलकुलेटर क्या है, हमको अलाउड है। कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको ऐसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी कैलकुलेशन वीक है तो 1 घंटे के अंदर काम कैसे होगा। आपको कैलकुलेटर मिलेगा और उस कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन इजी करना भी अपन सीखेंगे।
कैसे आप कैलकुलेटर के अलग अलग बटन्स को यूज करके, जैसे M+ का यूज कैसे करते हैं, M- का यूज कैसे करते हैं, MRC का यूज कैसे करते हैं, GT का यूज कैसे करते हैं, ये सब अपन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे अपने चैप्टर्स में कैलकुलेशन आएगी वैसे वैसे अपन कैलकुलेटर का यूज भी सीखते रहेंगे। ओके, स्टार्ट करें फर्स्ट चैप्टर। Yes, ma'am. ऑल राइट, चलो तो पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे रेशियो। इसमें भी पहला टॉपिक है क्या, रेशियो। क्या होता है रेशियो का मतलब? एनीबॉडी? रेशियो मतलब Divided. तो पार्ट में उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना। और देखो बोलना सबको है ना। जितना ज्यादा आप क्लास में जवाब दोगे ना उतना आपके लॉजिक्स, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना, ठीक है। रेशियो आप कहाँ यूज करते हो? जब भी आपको दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना मतलब अब वो दो क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? सेम नेचर की दो क्वांटिटीज होनी चाहिए, ठीक है। उनका कंपैरिजन क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। तो लिखना, आप डेफिनेशन लिखना है रेशियो की मेरे साथ में। कंपैरिजन of two or more quantities, comparison of two or more quantities of same kind, comparison of two or more quantities of same kind। एक जैसी क्वांटिटीज को कंपेयर करना क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। एक जैसी क्वांटिटीज का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बोला कि आपने क्या बनाया, टी बनानी है आपको, ठीक है। अब इस टी के अंदर आपको क्या चाहिए? 1:2 के रेशियो में ऐड करना है। ये तो वाटर हो गया और ये हो गया क्या? मिल्क, ठीक है। चाय बनानी है और चाय बनाने के लिए क्या करना है? 1:2 के रेशियो में वाटर एंड मिल्क अपने को ऐड करना है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो गया ना कि भाई अगर मुझे एक कप पानी डालना है तो क्या करना होगा? उसके लिए 2 कप मिल्क डालेंगे अपन, ठीक है। यही रेशियो अपना आगे चलता रहेगा कि हमेशा 1:2 के रेशियो में ही अपन काम करेंगे। जैसे मान लो अभी यहीं पर आपको टी की क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है। ये आपने एक मेजरमेंट ढूंढा, ये आपके कितने? 3 कप के लिए। अभी आपको और करना है, जैसे डबल कर दिया, यहाँ क्या कर दिया? आपको 6 कप चाय बनानी है। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर? अगर वाटर की क्वांटिटी मैंने 2 कर दी तो मिल्क की कितनी हो जाएगी इधर? 4। कंपैरिजन हो गया ना। आपको पता लगा कि पानी के कंपैरिजन में आपको दूध कितना मिक्स करना है। अगर मुझे 6 कप चाय बनानी है तो कितना पानी और कितना दूध चाहिए? ये दो क्वांटिटीज जो सेम काइंड की हो, सेम काइंड, यहां मिल्क एंड वाटर दोनों सेम काइंड है, दोनों लिक्विड है। ये होता है सेम काइंड का मतलब। वाटर एंड मिल्क दोनों क्या है? लिक्विड है। दोनों आपको लीटर में दिया रहेगा। दोनों का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो क्या होता है? सेम होता है, ठीक। इसे बोलते हैं अपन रेशियो। जब आप ऐसे दो सेम काइंड की क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हो तो उसको बोलते हैं क्या? रेशियो। साथ साथ में लिखते रहना। अपनी मैथ्स और स्टैट्स की ना हर कॉन्सेप्ट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मतलब केवल स्टार्टिंग की फर्स्ट या
सेकंड क्लास होगी कॉन्सेप्ट वाली, बिकॉज बहुत ज़्यादा थ्योरी मैथ्स के अंदर होती नहीं है। एक या दो क्लास में हर टॉपिक की, एक या दो क्लास में आपकी थ्योरी क्या होती रहेगी, खत्म हो जाएगी, और थ्योरी के अंदर ही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। पहली क्लास अगर मिस करी किसी भी टॉपिक की तो आगे का टॉपिक थोड़ा दिमाग से उड़ने लग जाता है। इसलिए कोशिश करना कि आप बिल्कुल भी क्लासेस मिस ना करो, स्पेशली इधर मैथ्स में तो बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि आपस में कनेक्टेड होते हैं टॉपिक सारे, एक नहीं समझ में आएगा तो आगे की गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चंस के लॉजिक्स कनेक्टेड होते हैं, तो मिस बिल्कुल भी मत करना क्लासेस को। ठीक है, रेशियो की डेफिनेशन लिख ली सबने। अभी रेशियो को प्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं अपन? A is to B, ऐसे ही लिखते हैं हम रेशियो को, A is to B की फॉर्म में, A is to B, जिसको आप A by B भी लिख सकते हो, A upon B या A by B। ठीक, अभी ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? ऊपर वाले टर्म को न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले टर्म को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का अदर नेम किसी को पता है? न्यूमरेटर का अदर नेम क्या होता है? No, ma'am. किसी को भी नहीं? अदर नेम ऑफ न्यूमरेटर? न्यूमरेटर को हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। एंटीसीडेंट न्यूमरेटर का अदर नेम है एंटीसीडेंट। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। डिनोमिनेटर का अदर नेम होता है कॉन्सिक्वेंट। ये डायरेक्ट अपने कभी कभी 2 मार्क्स के एमसीक्यू में आ सकता है कि एंटीसीडेंट का अदर नेम क्या होता है? न्यूमरेटर। कॉन्सिक्वेंट किसका अदर नेम है? डिनोमिनेटर का। ठीक, ओके, नेक्स्ट लिखो। Things to be remembered in ratio। क्या क्या बातें आपको रेशियो के अंदर ध्यान में रखनी है? रेशियो चैप्टर जब भी आप कोई रेशियो में रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? पहली चीज तो बोथ टर्म्स ऑफ रेशियो can be multiplied or divide by same number। रेशियो में जो अपना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है उसको हमको क्या करना होता है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझना, इधर आपको 2/3, ठीक है, ये मैंने एक आपको रेशियो दे दिया। अभी इसमें अगर आप न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको डिनोमिनेटर में भी क्या करना होगा? 2 का मल्टीप्लाई। बिकॉज रेशियो हमेशा क्या होते हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होना चाहिए। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करते हैं? सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ये भी आपका किस फॉर्म में आ गया? 2/3। ठीक है, सेम गोज फॉर डिवीजन। अगर आप न्यूमरेटर में किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर में भी करना होगा। अपनी मर्जी से अगर आप कर रहे हो तो, अगर क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आपको मल्टीप्लाई करना है
तो आप केवल एक जगह पे कर सकते हो। बट अगर आप सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर चेंज करना चाहते हो, खुद चेंज करना चाहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ठीक है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। नेक्स्ट पॉइंट, order of terms in a ratio is important। रेशियो के अंदर जो ऑर्डर ऑफ टर्म्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ऑर्डर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि टी बनाने के लिए आपको 1:2 के रेशियो में वाटर एंड मिल्क मिक्सअप करना है। ठीक है, आप ये ऑर्डर नहीं बदल सकते। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ठीक है 2:1 भी बात वही है, नहीं, वो बात नहीं है। फिर पूरी चाय क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर आपने क्या कर दिया, 2:1 कर दिया इस ऑर्डर को, कि आप 2 कप तो पानी मिला रहे हो और 1 कप मिल्क मिला रहे हो, तो पूरी चाय बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए रेशियो में ऑर्डर ऑफ टर्म्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर ही रहेगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, उसको बदल नहीं सकते हम, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ऑर्डर को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा, ऐसे 2/1 नहीं लिख सकते उसको, क्योंकि 1/2 क्या होता है, हाफ, एंड 2/1 क्या होता है, 2। दोनों का मतलब ही बिल्कुल अलग है। और आप अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो आप मतलब बिल्कुल ही अलग कर रहे हो। फाइन, ये चीज अपने को दिमाग में रखनी है। रेशियो में आप ऑर्डर अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग सब साथ में लिख रहे हो ना, आई गेस लिख रहे हो। Yes, ma'am. फाइन, नेक्स्ट अपने पास में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन इज पॉसिबल, कंपैरिजन इज पॉसिबल only between quantities, only between quantities of same kind, या फिर यूनिट जिसको अपन बोलते हैं। कंपैरिजन अगर आपको करना है तो आप सेम काइंड या सेम यूनिट में कंपैरिजन करो। मतलब अगर मैं लिक्विड का कंपैरिजन कर रही हूँ किसी का, मैं ऐसा नहीं कर सकती, देखो कि यहाँ पर तो आपने ले लिया मिल्क और इधर आपने ले लिया क्या, आयरन, बिकॉज ये लीटर में होता है और ये आपका केजी में होता है। ये कंपैरिजन नहीं आप कर सकते। ठीक है, जो आपकी क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए, सेम काइंड की क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर लिक्विड ले रहे हैं तो लिक्विड्स का ही कंपैरिजन करो, अगर आप वेट ले रहे हो तो वेट का कंपैरिजन करो। ठीक है, सॉलिड चीजों में सॉलिड वाले वेट्स आएंगे और लिक्विड में लिक्विड वाला यूनिट आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपन इनकम लेते हैं किसी इंसान की और इधर लेते हैं किसी की हाइट। इनकम होती है रुपीस की टर्म में और हाइट अपन लिखते हैं सेंटीमीटर की टर्म्स में। दोनों का यूनिट बिल्कुल क्या है, अलग है। तो क्या आप किसी की इनकम को किसी के हाइट से कंपेयर कर सकते हो क्या, ये रेशियो बना सकते हो क्या आप इनकम और हाइट का? No, ma'am. नहीं बना सकते ना, ये कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है। और जहां कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है वहां पर रेशियो नहीं है। ठीक, नॉट पॉसिबल। ओके,
ये 3 बातें अपने को रेशियो में ध्यान में रखनी है। क्या क्या पढ़ा अपन ने अभी तक रेशियो के अंदर? सबसे पहले तो रेशियो की डेफिनेशन पढ़ी, कंपैरिजन, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन रेशियो कहलाता है। जो भी ऊपर वाला टर्म होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, उसके बाद 3 पॉइंट्स जो आपको रेशियो चैप्टर के अंदर ध्यान रखने हैं। क्या क्या? सबसे पहला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना होगा। ठीक है, सेकंड बात क्या थी? ऑर्डर ऑफ द टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1:2 को 2:1 नहीं लिख सकते, पूरी बात पलट जाएगी अगर ऐसा कर दिया तो। एंड नेक्स्ट क्या है? कंपैरिजन केवल तभी पॉसिबल है जब आपकी जो क्वांटिटीज है वो कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड एंड सेम यूनिट की होनी चाहिए, मतलब उनका नेचर जो है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो सेम यूनिट पर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, फिर सेम यूनिट वाले पर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। लिखना क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन रेशियो। आपको इसको रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 150 ग्राम्स, 150 ग्राम एंड 2 kg रेशियो में एक्सप्रेस करना है इसको आपको। 150 ग्राम्स एंड 2 kg। थ्री रेशियो 40। बिल्कुल एकदम सही। देखो आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम? 1000। बिल्कुल, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो 2 kg के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? 2 kg कितने के बराबर होगा? 2000 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों यूनिट्स अपनी क्या हो गई? सेम हो गई। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसको रेशियो के फॉर्म में आप लिख सकते हो, मतलब ये 150 अपॉन 2000, 0 से 0 को कैंसिल आउट करो और ये अपना 3:40 सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, 5 की टेबल से दोनों अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड ये 0। ये बात होती है सेम काइंड होने का। अगर नहीं है और कर सकते हो सेम काइंड में चेंज, तो पहले चेंज करो फिर कंपैरिजन करो। चलो एक और क्वेश्चन करना, फिर सेम यही एक्सप्रेस इन रेशियो का ही। "25 minutes and 45 seconds." 25 minutes and 45 seconds. मैम 100:3। 100:3 और बाकी यस मैम, 100:3। सबका आ रहा है 100:3। ठीक है, यश आपका? यस मैम। ठीक है, राइट, 100:3 आ जाएगा। कैसे? मिनट्स को आप क्या करोगे? सेकंड में चेंज कर दोगे। मिनट्स को हम क्या कर देंगे? सेकंड्स में चेंज कर देंगे। 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ गया अपना? 1500 डिवाइड बाय 45, सिंप्लीफाई करेंगे तो 100:3। ठीक है, ओके। इतना आज अपना रेशियो चैप्टर अपन इतना ही देखेंगे। कल हम
टाइप्स ऑफ रेशियोज करेंगे, टाइप्स ऑफ रेशियो, वो थ्योरी का, रेशियो की थ्योरी का लास्ट टॉपिक होगा और कल ही अपन रेशियो के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, बढ़िया। आज की क्लास में समझ आया सब आप लोग को रेशियो में? यस Yes, ma'am. ऑल राइट देन, थैंक यू, सी यू टुमारो।